हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान हिंदी ज्ञान। आज हम पढ़ेंगे संधि के तीसरे भाग पार्ट 3 ऑफ संधि, जो कि है गुण संधि। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और पिछले वीडियो में हमने देखा था दीर्घ संधि किसे कहते हैं। आज हम देखेंगे गुण संधि क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और कुछ उदाहरण सहित। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, ये नॉर्मल व्याकरण है यानी नॉर्मल ग्रामर है, जो कि सभी वर्गों के लिए उपयुक्त है, यानी कि वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या फिर आपका स्टेट बोर्ड हो, ये ग्रामर सबके लिए यूजफुल है। तो गुण संधि आइए देखते हैं किसे गुण संधि कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और उदाहरण क्या है। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको ना ही सिर्फ मेरे वीडियोस को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और नए नए वीडियो पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ढेर सारा लाइक देना होगा। आइए देखते हैं गुण संधि किसे कहते हैं। तो गुण संधि को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्वर वर्ण क्या है। तो स्वर वर्ण कितने हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में? अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो कुल मिलाकर ये कितने हुए? 11 स्वर हुए। तो 11 स्वरों में हमें जब गुण संधि बनाना होगा तो हमें कौन से दीर्घ स्वर, जैसे मैंने आपको बताया था ए, ओ और ये दोनों, और इसके अलावा और एक जो री से बनता है, तो ये 3 दीर्घ स्वरों पर हमें नजर डालनी होगी, हमें ध्यान रखना होगा। और ये 3 दीर्घ स्वर जो कि है री, ए और ओ, ये कैसे गुण संधि में प्रयोग किए जाते हैं, कैसे उनका प्रयोग होता है, आइए देखते हैं। पहले परिभाषा पर आते हैं, यानी डेफिनेशन। परिभाषा का मतलब हुआ डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या है? जब अ या आ, एनीवन, आइदर अ और आ के बाद ई या ई आए तो वो मिलके क्या होता है? ए बन जाते हैं। तो अगर आपके अ और आ, आइदर अ और आ के बाद आपकी ह्रस्व ई, छोटी ई और दीर्घ ई, बड़ी ई, ये आते हैं, तो जब इनका मेल होता है तो ये मिलकर क्या बनते हैं? ए बनते हैं, जो कि एक दीर्घ स्वर है। उसी तरह से अगर अ या आ के बाद आपका ऊ या ऊ आए, यानी ह्रस्व ऊ या फिर दीर्घ ऊ आए, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ आए, तो वो बन जाते हैं क्या? ओ। ये मिलके बन जाते हैं ओ। और अगर ये अ और आ के बाद आपके री आता है तो ये मिलकर अर बन जाते हैं, ये मिलकर अर बन जाते हैं। तो आपके गुण संधि में सिर्फ आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपका पहला जो शब्द है, संधि होता क्या है? पहला शब्द और दूसरा शब्द का मेल होता है। कैसे मेल होता है? पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण जब मिलते हैं तो संधि होता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना होगा कि ये जो आपका पहला शब्द है, उस पहले शब्द के यानी फर्स्ट वर्ड का लास्ट वर्ण, अंतिम वर्ण इधर आपका अ आएगा या फिर आ आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है यहाँ पर। दैट मीन्स द फर्स्ट वर्ड लास्ट साउंड, ध्वनि या वर्ण आपका क्या आएगा? इधर अ और आ, इसके सिवा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। लेकिन आपका जो दूसरा शब्द का पहला वर्ण है वो आ सकता है छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या फिर री। तो क्या होगा हमें? तो हमें ध्यान रखना होगा ये जो अ और आ, ये आपका पहला शब्द का अंतिम वर्ण होंगे, और ये जो सारे रहे, ये जो ई या फिर आपका रहा
ऊ और री, ये जितने रहे हरसई दीर्घई हरसु दीर्घऊ री, ये आपके दूसरे शब्द के पहले वर्ण होने चाहिए, पहले ध्वनि होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये पहला शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ आएगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई या फिर उ या फिर री आएगा, तो उसके बाद ये मिलने के क्या बाद क्या बनेंगे, आइदर ए बनेंगे, ओ बनेंगे और बनेंगे। तो कैसे बनते हैं आइए देखते हैं, इसका नियम क्या है। We have to follow some rules. So इसमें रूल क्या लगता है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या आएगा, अ आएगा या आ आएगा, आइदर अ और आ। तो ये किससे जमा होगा, किससे मेल होगा उसका, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में। दूसरे शब्द के पहले वर्ण क्या आना चाहिए, ई और ई, यानी कि छोटा ई या फिर बड़ा ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई। तो यहाँ पर अगर आ के बाद ई और ई आता है तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं, ए बन जाते हैं। और वैसे ही दूसरे नियम पे आते हैं, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ हो या फिर आ हो, जब वह दूसरे शब्द के पहले वर्ण जो कि ऊ हो सकता है या फिर ऊ हो सकता है या फिर हरसू या फिर दीर्घ हो सकता है, वो जब मिलते हैं तो क्या होता है, किस नए ध्वनि की उत्पत्ति होती है, वो हुआ ओ, जो कि एक दीर्घ स्वर है। ये भी एक दीर्घ स्वर है, ओ भी एक दीर्घ स्वर है। अब तीसरे नियम पे आते हैं, तीसरे नियम पे क्या है, वही सेम रहेगा आपका, अ या आ आपके पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, और उसमें अगर दूसरे शब्द की पहली ध्वनि पहली वर्ण अगर री आए तो ये मिलकर क्या होते हैं, अर बन जाते हैं, ये मिलकर अर बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करना है कि आपके पहले शब्द के अंतिम वर्ण हमेशा अ या आ रहता है, ये कांस्टेंट पार्ट, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। पहले शब्द के अंतिम ध्वनि अंतिम वर्ण आइदर अ आएगा या फिर आ आएगा, लेकिन चेंजेस कहाँ पे होते हैं, चेंजेस आपके सेकेंड वर्ड्स में होते हैं। सेकेंड वर्ड में यानी दूसरे शब्द में क्या होगा, उसका पहला वर्ण छोटी या फिर बड़ी, बड़ा ऊ छोटा ऊ या फिर री आएगा, तो उस हिसाब से जब उससे मेल होगा तो वो एक नया दीर्घ स्वर उत्पन्न करेगा। उसके हिसाब से जैसे मैंने आपको यहाँ पर 3 नियम दिए, जैसे कि अ आ से ई जब मिलते हैं तो ए होता है, आ से ऊ जब मिलते हैं तो ओ होते हैं। तो इसी हिसाब से आपको ये नियम फॉलो करना है। अभी गुण संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं, आइए उदाहरण देखते हैं। नर प्लस इंद्र, नर जमा इंद्र इक्वल्स टू नरेंद्र, नर जमा इंद्र ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, नरेंद्र होते हैं। आइए मैं विस्तार से आपको समझाती हूँ। नर, नर को अगर हम तोड़ेंगे, पूरा ये नर को हम ये शब्द को तोड़ते हैं, खंडित करते हैं, तो क्या होता है, न हलंत प्लस अ, न र हलंत प्लस अ, तो उसका अंतिम ध्वनि क्या आया, अंतिम वर्ण अ आया। अभी इंद्र, इंद्र में पहला ध्वनि पहला वर्ण क्या है, ई है, तो अ जमा ई यहाँ पर हुआ, अ और ई ये दोनों मिले तो क्या हुआ, ए हुआ, अ जमा ई, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे नियम बताया है ना, रूल बताए है, अगर पहला शब्द का अंतिम ध्वनि अ हो और दूसरे शब्द का अंतिम ध्वनि ई या ई हो तो मिलकर ए बनते हैं, या फिर पहला शब्द का अंतिम ध्वनि अंतिम वर्ण आ हो या फिर दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई या फिर ई हो तो वो मिलकर ए बनते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई है, तो अ जमा ई दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ए एक दीर्घ स्वर है। तो ये ए कहाँ पे लगेगा, ये ए जाकर पहले शब्द के अंतिम वर्ण में लगेगा। सो नर प्लस ए नरे, पहले फिर दूसरा शब्द क्या है, इंद्र, सो नरे प्लस इंद्र नरेंद्र, नरेंद्र, समझ में आया।
अभी आई। दूसरे एग्जाम्पल हम देखते हैं, महा जमा इंद्र, महेंद्र। महा में अंतिम वर्ण क्या है? आ, जो कि मात्रा के रूप में है, आपको यहाँ समझना होगा। आ जमा दूसरे शब्द में पहला वर्ण क्या है? ई। आ जमा ई क्या हुआ? ए। तो महेंद्र, महा जमा इंद्र, महेंद्र। सुर जमा ईश, सुरेश। यहाँ पर क्या हुआ? अंतिम वर्ण रहा अ, और दूसरे शब्द में पहला वर्ण रहा ई। तो अ जमा दीर्घ ई क्या हुआ मेल होके? ए। तो हुआ क्या? सुरेश। महा जमा ईश, महेश। यहाँ पर आ जमा ई हुआ क्या? ए। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। सूर्य अंतिम वर्ण हुआ अ, उदय में पहला वर्ण हुआ उ, अ जमा उ क्या हुआ? ओ। तो सूर्य में अगर ओ की मात्रा लगेगा सूर्य होगा, यहाँ पर उ लुप्त हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, उसके बाद सूर्योदय हो जाएगा। महा जमा उत्सव, महोत्सव, क्योंकि यहाँ पर आ जमा उ हुआ ओ। उसी तरह से जल जमा उर्मी, जलोर्मी, क्योंकि अ जमा उ ओ हुआ। महा जमा उर्मी, महोर्मी। और लास्ट नियम, देव जमा ऋषि, देव। अ उसकी अंतिम वर्ण है अ। सो अ जमा दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? री। अ जमा री बनकर क्या होगा? अर, अर होगा। तो देवर्षि, देवर्षि। ये रेफ की मात्रा यहाँ पर आएगा, देवर्षि। देवर्षि, यहाँ पर रेफ की मात्रा आ जाएगा। स के ऊपर आपका ये री रेफ की मात्रा रूप क्या आ जाएगा? अर, अर हुआ ना, देव प्लस ऋषि। यहाँ पर अ और री मिलकर अर कर देंगे तो देवर्षि। आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आया होगा। ये जो गुण संधि है ये कैसे होता है, इसकी परिभाषा क्या है और उसके नियम क्या क्या है, आपको ये नियम याद रखना है। क्योंकि नियम अगर याद रह गया एक बार, आपको अगर ये मेमोराइज हो जाता है तो संधि में कोई दिक्कत नहीं। तब आइए हम संधि विच्छेद करते हैं। अब तक आपने संधि कैसे किया जाता है देखा है, अभी आप देखेंगे कि संधि विच्छेद क्या है। सो भारतेंदु, भारतेंदु आपका हुआ ओरिजिनल वर्ड। तो आपको क्या करना है? इसे उसका विच्छेद करना है, अलग करना है दोनों शब्दों को। तो जब दोनों शब्दों को अलग करना है एक शब्द से, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि पहला शब्द और दूसरा शब्द का कोई अर्थ निकलता हो और संधि के नियमों को नियम यहाँ पे फॉलो होते हो, तो आपको इसी हिसाब से इन्हें अलग अलग करना होगा। भारतेंदु, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं भारतेंदु, क्योंकि भा का कोई अर्थ नहीं है, ना ही रतेंदु का कोई अर्थ है, और ना ही यहाँ पर कोई संधि का नियम लागू हो रहा है, गुण संधि का कोई नियम लागू हो रहा है। तो भारतेंदु यहाँ पर हम कैसे तोड़ेंगे इसे? भारत जमा इंदु, भारत। अ जमा ई, अ जमा ई क्या हुआ? ए। तो शब्द क्या हुआ? भारतेंदु। समझ में आया बच्चों? अभी देखते हैं राजेंद्र, राजेंद्र कैसे तोड़ेंगे इसे? राजा जमा इंद्र, राजेंद्र। ए की मात्रा हुआ ना, आ जमा ई, ए हुआ। नरेश, नर जमा ईश। कमलेश, कमला जमा ईश, कमलेश। हितोपदेश, हितोपदेश, हित जमा उपदेश, हितोपदेश। हित जमा उपदेश क्या हुआ आपका? हितोपदेश। महोपदेश, महा जमा उपदेश, महोपदेश। नवोड़ा, नव जमा ऊड़ा। गंगोर्मी, गंगा जमा ऊर्मी। सप्तर्षि, सप्त जमा
ऋषि, सप्तर्षि। यहाँ पर अ जमा री बन गए अर मतलब रेफ की मात्रा अर। हम बोलते हैं ना सप्तर, सप्तर, अर आ रहा है ना, तो सप्तर्षि। समझ में आया बच्चों? I hope children you understood the concept and definition of गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं और उसके नियम क्या होते हैं, कौन से वर्ण से मिलकर एक दीर्घ स्वर बनाते हैं, और कुछ उदाहरण से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि संधि कैसा बनता है, गुण संधि कैसे बनते हैं, और इसके संधि विच्छेद भी कैसा होता है, मैंने आपको उदाहरण से ही समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको ये सारे ग्रामर के रूल्स और उदाहरण समझ में आते हैं, अच्छी तरह से समझ में आते हैं, और आपको ये लगता है कि आपके लिए ये बहुत उपादेय है, तो आपको करना क्या है, आपको मेरे वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियोस देख सकें। और जैसा कि आप लोगों का रिवीजन टेस्ट शुरू होने वाला है, स्पेशली तमिलनाडु स्टेट बोर्ड के बारे में बोल रही हूँ, तो 19 से आपका शुरू होने वाला है, तो मैं कोशिश करूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें डालूं, ताकि आपको आसानी हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 दिन बाद या फिर 3 दिन बाद मैं कोशिश करूंगी कि एक सैंपल पेपर आपके लिए यहाँ पे डालूं और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दूं। Thank you children. Thanks for watching my videos. Happy Pongal.